नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 12वीं की हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड का पहला पाठ भक्तिन। भक्तिन महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया एक संस्मरणात्मक रेखाचित्र है जो उनकी किताब स्मृति की रेखाएं से लिया गया है। इसका पाठ मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो पूरा पाठ पढ़ लिया होगा। और यदि आप लोगों ने वो पाठ नहीं पढ़ा तो मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है कि इस ऑडियो को सुनने से पहले उस पाठ को पढ़ लें और तब इस ऑडियो को सुनें, क्योंकि पढ़ने के बाद यदि आप इस ऑडियो को सुनेंगे तो आपको पूरा पाठ समझने में आसानी होगी। मैं कम शब्दों में इस पूरे पाठ की व्याख्या और बड़ी सरलता के साथ इसको मैं आपके साथ समझाऊंगा ताकि आपको भक्तिन का पाठ समझने में पूरी तरह से आसानी हो सके। भक्तिन एक सेविका है, यानी एक घरेलू नौकरानी। महादेवी वर्मा के पास वो शहर में, इलाहाबाद शहर में काम मांगने आती है और काम देने से पहले महादेवी वर्मा उससे पड़ताल करती हैं तो पता चलता है कि उसका असली नाम लक्ष्मीन है। गांव की भाषा में लक्ष्मीन यानी कि लक्ष्मी। उसका ये नाम उसके माँ बाप ने रखा और इस उद्देश्य से रखा कि हमारे परिवार में, हमारे समाज में लक्ष्मी जो है वो हमारी धन की देवी को कहा जाता है। और बच्चियों का नाम हम लक्ष्मी इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि वो हमारे सौभाग्य का प्रतीक होती हैं, हमारे घरों में धन की देवी मानी जाती हैं। इसलिए उसके माँ बाप ने भी यही सोचकर उसका नाम लक्ष्मी रखा। लेकिन किस्मत की मारी लक्ष्मी यानी लक्ष्मीन के लिए सौभाग्य और सुख सुविधाएं तो थी ही नहीं। जन्म के कुछ देर बाद ही उसकी माता गुजर जाती है, यानी उसकी माता की मृत्यु हो जाती है और उसके पिता दूसरा विवाह करते हैं, यानी कि उसकी सौतेली माँ आ जाती है। सौतेली माँ लक्ष्मी को बहुत प्यार नहीं करती और चाहती है कि जल्दी से जल्दी उसका विवाह कर दिया जाए। तो बड़ी छोटी उम्र में ही लक्ष्मी का विवाह कर दिया जाता है और लक्ष्मी अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में कुछ ही दिन बीते थे कि इधर उसके पिता का देहांत हो जाता है, पर सौतेली माता उसे ये खबर ही नहीं भेजती कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है, क्योंकि उसको लगा कि कहीं लक्ष्मी आएगी तो यहाँ रोना पीटना शुरू कर देगी और अपना हिस्सा मांगेगी। इसलिए जब तक उसने सब कुछ सेट नहीं कर लिया तब तक लक्ष्मी के पास ये संदेशा ही नहीं भेजा कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। बड़े दिनों के बाद जब लक्ष्मी की ससुराल में उसकी सास को ये पता चलता है कि लक्ष्मी के पिता की मृत्यु हो गई तो वो उसे पूरी तरह से बताती नहीं है। उन्हें लगता है कि लक्ष्मी रोएगी, चिल्लाएगी और ससुराल में अपशकुन सा माहौल हो जाएगा। इसलिए वो उसे कहती है कि बड़े दिन से तुम अपने मायके नहीं गई, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़े दिन तुम अपने मायके हो आओ। और मायके भेजने का बहाना कर कर वो लक्ष्मी को उसके घर भेजती हैं, यानी मायके भेजती हैं। अब लक्ष्मी के पिता को गुजरे हुए तो बड़े दिन हो गए हैं, इसलिए जब वो गांव में अपने पहुंचती है तो लोग उसे बड़े हैरानी से देखते हैं कि इतने दिन हो गए, 2-3 महीने बीतने को आए, लक्ष्मी अब आई है, इसके पिता की मृत्यु कब हो गई, ये आई ही नहीं। लक्ष्मी बड़ी हैरानी से देखती है कि आखिर लोग मुझे इतना घूर के क्यों देख रहे हैं। चलो धीरे धीरे वो अपने घर पहुंचती है और जब घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। वो रोटना पीटना शुरू करती है और फिर उस घर में पानी भी नहीं पीती और वापस अपने ससुराल चली आती है। अब क्योंकि सास ने उसे बताया नहीं था कि उसके पिता की मृत्यु हो गई, इसलिए वो अपना पूरा गुस्सा अपनी सास पे भी उतारती है और अपने पति पे भी उतारती है। जो भी उसने गहने वगैरह पहने थे, यानी जो कुछ वो गहने पहनकर अपने मायके गई थी बड़ी सज संवर कर, गुस्से में उसने वो सारे गहने, वो सारे अपने श्रृंगार को अपने पति पर फेंक दिया और कसम खा ली कि फिर से वो गहने नहीं पहनेगी। अब लक्ष्मी
अपने परिवार में है, अपने ससुराल में है और उसके ससुराल में वो सबसे छोटी है, यानी उसका पति अपने 3 भाइयों में सबसे छोटा है। उसके 2 जेठ हैं, जेठानियाँ हैं और वो सबसे छोटी होने के कारण घर में काम बहुत करती है। जेठानियाँ बैठी रहती हैं, सास बैठी रहती है, किंतु वो काम बहुत करती है। उसकी 3 लड़कियां होती हैं, जेठानियों के लड़के हैं और लक्ष्मी की लड़कियां हैं। लड़कियां गोरी हैं, सुंदर हैं, जबकि जेठानियों के लड़के काले हैं। अब काले हैं लेकिन लड़के हैं और लक्ष्मी की लड़कियां हैं, इसलिए लड़के लड़की का भेदभाव करते हुए जेठानियां जो हैं अपने लड़कों के अहम में कोई काम नहीं करती और ना ही उसके लड़के काम करते हैं। लड़के अपना दूध घी खाते हैं, जबकि लक्ष्मी की बेटियां काम भी करती हैं और चना चबैना में जीती हैं। सास और जेठानियां उसे ताने देती रहती हैं। इस बात के ताने देती हैं क्योंकि उसकी लड़की है, उसके कोई लड़का पैदा नहीं हुआ। ये एक समाज की बड़ी गलत परंपरा रही है कि लड़कियां समाज में हमेशा उपेक्षित रही हैं और जबकि लड़के कोई काम न करते हुए और काले कलूटे सुंदर न होते हुए भी उस परिवार में शोभा पाते हैं, जबकि लड़कियां काम करती हैं, सुंदर हैं, लेकिन उस परिवार में शोभा नहीं पाती। लक्ष्मी अपने भाग्य को कोसती नहीं, बहुत मेहनती है और ख़ास बात यह है कि उसका पति उससे बहुत प्रेम करता है। उसके जेठानियों को खूब पीटते हैं, अपनी पत्नियों को खूब पीटते हैं, मारते हैं, किंतु इसका पति उसे कभी भी नहीं मारता और बड़े प्यार से ही रखता है। वो जानता है कि ये बड़ी गर्वीली स्वभाव की है और मारना पीटना पसंद नहीं करती, और वैसे भी वो मारे क्यों, क्योंकि वो घर का काम करती है, वो सबकी इज्जत करती है, तो इसलिए उसका पति उसे प्रेम करता है। लेकिन यहाँ भी बहुत देर तक उसका सौभाग्य साथ नहीं देता। लक्ष्मी के पति की मृत्यु हो जाती है। पति की मृत्यु हो जाने पर उनको लगता है कि जेठ जेठानियों को लगता है कि इसकी सारी संपत्ति हड़प ली जाए और हड़पने के चक्कर में वे उसका विवाह करना चाहते हैं, पर वो विवाह नहीं करती, वो दूसरा विवाह नहीं करती। वो कहती है, मैं कोई कुतिया और बिल्ली नहीं हूँ कि मुझे किसी और के गले में बांध दूँगी। मैं तुम्हारे पास ही रहूँगी, तुम्हारी छाती पर मूंग दलूँगी, लेकिन मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं। अपने हिस्से के खेत पर वो बहुत काम करती है। आपको मैं पहले बता दूं कि अपने पति के मृत्यु होने से पहले ही उनके घर में बंटवारा हो गया होता है, और क्योंकि लक्ष्मी काम करती थी तो उसे पता था कि किस खेत में अनाज ज़्यादा होता है, किस पेड़ में फल ज़्यादा लगते हैं, आम के पेड़ कौन से अच्छे हैं। तो इसलिए जब बंटवारा हुआ तो उसने बड़ी चालाकी से वो खेत अपने पास रखे, वो पेड़ अपने पास रखे जिनमें फसल ज़्यादा होती थी, जिनमें फल ज़्यादा लगते थे। अब लक्ष्मी अपनी बेटियों के साथ अपनी पति की मृत्यु के बाद उन खेतों पर खूब काम करती और उसकी फसल उसके जेठों की फसल से बढ़िया होती, उसके पेड़ और फलदार होते और इस तरह से एक सुखी जीवन बिताती रही। उसके पति ने उसकी 3 बेटियों का ब्याह कर दिया था। अब पति की मृत्यु के बाद बड़ी बेटी का जिससे विवाह किया था, उसने बड़ी बेटी और दामाद को अपने यहाँ घर जमाई रख लिया और बाकी 2 बेटियों की शादी कर दी और वो अपने ससुराल चली गई। बड़ी बेटी और जमाई उसके यहाँ रहते, तीनों मिलकर खूब मेहनत करते और अपनी फसल उगाते, बेचते और सुख सुविधा से रहने लगे। लेकिन फिर एक तीसरा और बड़ा ही करुणाप्रद मोड़ आता है। उसके उस जमाई की, जिसे उसने घर जमाई रखा था, यानी बड़ी बेटी के पति की भी मृत्यु हो जाती है। अब लक्ष्मी भी विधवा और उसकी बेटी भी विधवा। विधाता को पता नहीं क्या मंजूर, दोनों ही माँ बेटियाँ विधवा होकर घर में असहाय सी हो जाती हैं। अब फिर क्योंकि जेठ और जेठ के बेटों को उसके खेतों पर, उसके फसलों पर, उसके पेड़ों पर, उसकी सारी संपत्ति पर जो कि आंखें गड़ाए हुए थे, उनको लगा कि एक मौका और मिल गया इनकी संपत्ति हड़पने का। इसीलिए वो लक्ष्मी का विवाह तो दोबारा करा नहीं सके
और इसलिए वे उसकी बेटी की यानी अपनी चचेरी बहन का विवाह अपने साले से करना चाहते हैं। और वो साला कैसा है? आवारा है, सारा दिन तीतर लड़ाता है, नशा करता है। और वो इसलिए ऐसे व्यक्ति से शादी उसकी कराना चाहते हैं ताकि पूरी संपत्ति उनके कब्ज़े में रहे। लेकिन उस लड़के के साथ जो आवारा है, तीतर लड़ाता है, नशा करता है, न तो लक्ष्मी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार होती है और ना ही उसकी बेटी उससे विवाह करने को तैयार होती है। आखिर उनकी दाल नहीं गली, वो विवाह नहीं करा पाए। संपत्ति पे अधिकार जो जानकारने की इच्छा उनकी थी वो हो नहीं पाया। इसलिए वो आंख लगाए खड़े थे कि किस तरह इससे हड़पा जाए। और अंत में उन्हें मौका मिलता है। वो अपने उस साले को यानी जिससे वो लक्ष्मी की बेटी का विवाह कराना चाहते थे, उसको एक दिन लक्ष्मी जब घर पे नहीं थी तब और उसकी बेटी घर में अकेली थी तब उसे घर भेज देते हैं। यानी कि वो लड़का उस घर में चला जाता है, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है। अंदर वो लड़का और लक्ष्मी की बेटी, बाहर लोग इकट्ठे हो जाते हैं ये तमाशा देखने के लिए कि लड़की ने लड़के को बुलाया है। खूब शोर शराबा होता है, लेकिन क्योंकि लड़की सच्ची थी और वो बड़ी मेहनती थी, बहुत मजबूत लड़की थी, उसने उस किवाड़ बंद के अंदर ही उस लड़के की खूब धुलाई दी, खूब पिटाई की और खूब पीटते हुए दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर देखा। अब जितने गांव के लोग थे हैरान। बात पंचायत में पहुंचती है। फैसला किधर हो? ये बर पक्ष वाले कहते हैं कि लड़की ने लड़के को बुलाया था, लेकिन लड़का तो पिट के बाहर आया था। अब बच्चों करे क्या? फैसला मुश्किल हो गया। लेकिन कलयुग की परंपरा है ना कि हर दोष लड़की को ही दिया जाता है। लड़की बेचारी सच्ची होते हुए भी दोष का भागी बनती है और कहा जाता है कि उनकी लड़का और लड़की एक ही कमरे से निकले हैं, इसलिए अब इनका विवाह होगा। और लक्ष्मी को बिना चाहा हुआ वो आवारा, नशेड़ी और तीतर लड़ाने वाला जमाई मिला और उस लड़की को एक ऐसा पति जो उसके लिए बिल्कुल भी लायक नहीं था। दोनों ही माँ बेटियाँ अपना होठ काट कर रह जाती हैं, अपना मन मार के रह जाती हैं और धीरे धीरे जीवन चलने लगता है। अब क्योंकि दोनों उदास हैं, दोनों परेशान हैं और वो लड़का जो उसका पति बनकर आया है वो किसी तरह की कोई मदद नहीं करता, इसलिए धीरे धीरे खेतों में काम कम हो जाता है और सूखे और अकाल के समय में हालत ऐसी हो जाती है कि वो समय पर जमींदार को लगान नहीं दे पाती। यानी लक्ष्मी फसल तैयार न होने के कारण जमींदार को लगान नहीं दे पाती और उसके जीवन में ऐसा पहली बार मौका आता है कि जमींदार उसे बुलाता है और सज़ा देता है। और सज़ा कैसी? लक्ष्मी को दिन भर धूप में खड़े रहने की सज़ा। दिन भर धूप में खड़े रहने से ज़्यादा उसके आत्मसम्मान को चोट लगती है, उसकी बेइज्जती होती है कि मुझे जमींदार ने सज़ा दी, दिन भर धूप में खड़े रहने की सज़ा मिली। और अंत में वो फिर फैसला ले लेती है, यानी अपना खेत, अपना गांव, अपने उस बेटी और जमाई को सौंपते हुए वो काम मांगने के लिए शहर आ जाती है। शहर वो पहुंचती है महादेवी वर्मा के घर, यानी जो लेखिका हैं इस पाठ की, उनके घर। महादेवी वर्मा एक प्रोफेसर हैं, प्रयाग कन्या महाविद्यालय की प्रोफेसर रहीं। उनके यहाँ वो काम मांगने आती है। महादेवी वर्मा उसकी पूरी कहानी जानती हैं और उसका जब उन्हें नाम पता चलता है कि लक्ष्मी है, लेकिन लक्ष्मी महादेवी वर्मा से ये प्रार्थना करती है कि उसे लक्ष्मी नाम से ना बुलाया जाए। वो अपने नाम को इसलिए छुपाना चाहती है क्योंकि वो अपने नाम से बहुत घृणा करती है। घृणा इस बात से कि लक्ष्मी धन की देवी है, सुख सुविधाओं की देवी है, ऐश्वर्य की देवी है, लेकिन उसका लक्ष्मी नाम होते हुए भी न तो उसे कभी सुख सुविधाएं मिली और ना ही कभी आराम मिला। जीवन भर वो संघर्ष ही करती रही। इसलिए वो अपने नाम से यानी लक्ष्मी नाम से बुलाया जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती। इसलिए वो लेखिका से यानी महादेवी वर्मा से इस बात की प्रार्थना करती है कि उसे लक्ष्मी नाम से ना बुलाया जाए। अब ऐसी स्थिति में महादेवी वर्मा उसे नया नाम देती हैं, भक्तिन। बच्चों इस पाठ का नाम भी है भक्तिन, यानी भक्तिन का पहला नाम, असली नाम, वास्तविक नाम
लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी था, जो कि उसके माँ बाप ने दिया था, और भक्तिन नाम उसे महादेवी वर्मा ने दिया जब वो शहर में उनसे काम मांगने आई। भक्तिन एक अच्छी सेविका है, महादेवी वर्मा के घर खाना बनाती है, उनकी सेवा करती है और उनकी सेवा शुश्रूषा में कोई कमी नहीं रखती। वो देसी अंदाज से, यानी गांव में जैसे खाना बनाते हैं उस अंदाज से खाना बनाती है, पर बड़े प्रेम से महादेवी वर्मा को परोसती है। वो शहर का कुछ भी नहीं खाती और शहर के खाने को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो कहती है शहर के लोग पता नहीं क्या कला बत्तू से खाते रहते हैं। वो शहर का नरम से नरम गुलाब जामुन खाने को तैयार नहीं होती और अपने सारे देसी खाने जो भी हैं वो लेखिका को खिलाना शुरू करती है। वो लेखिका को महुए की लपसी, मकई का दलिया, खिचड़ी, बाजरे की खिचड़ी, तिल लगे पूवे, भुने हुए ज्वार, गाढ़ी दाल, मोटी मोटी रोटियां, ये सारा खाना खिलाती है और उसे कहती है कि शहर के खानों में ये क्या स्वाद जो गांव के खानों में होता है। वो उनकी सेवा करती है, रात रात भर जागती है। लेखिका रात रात भर पढ़ती रहती हैं तो वो भी सोती नहीं है, बल्कि उनके कमरे में कोने में बैठी रहती है और उन्हें उठना ना पड़े। कभी उन्हें स्याही पकड़ाती है, कभी उन्हें पेन पकड़ाती है, कभी कोई किताब पकड़ाती है, कभी वो किसी चीज़ के लिए उनको उठना ना पड़े, इसलिए वो हमेशा रात भर तक तैयार रहती है। और ख़ास बात ये कि वो रात भर लेखिका के साथ जागने के बावजूद भी वो उनसे पहले उठती है और सुबह उनके लिए सब कुछ तैयार कर देती है। लेखिका जब चित्र बनाती हैं तो इसलिए कई कई घंटों चित्र बनाने में लगते हैं तो वो बीच में खाना नहीं खाती। ऐसे समय में भी वो उनके साथ खड़ी रहती है। कभी वो उन्हें रंग का डब्बा पकड़ाती है, कभी ब्रश पकड़ाती है और कभी उनकी भूख शांत करने के लिए उन्हें लस्सी बना कर देती है, दूध देती है, पर उनके आसपास ही खड़ी रहती है। लेखिका उसके साथ इतना हिल मिल जाती हैं कि उसे परिवार का सदस्य ही मानती हैं। भक्तिन को वो पराया नहीं मानती। भक्तिन जब से शहर में आई है कभी घर जाने का नाम नहीं लेती। उसके जमाई और बेटी कई बार उसे बुलाने आते हैं पर वो कभी नहीं जाती। वो उन्हें पैसे दे देती है पर कभी घर नहीं जाती। वो महादेवी के साथ ही रहना चाहती है। वो मृत्यु दम तक महादेवी के साथ रहना चाहती है। और उसकी ये सेवक भाव मानो हनुमान जी के साथ, जैसे हनुमान जी राम जी की सेवा करते हैं उसी तरह से वो अपनी मालकिन महादेवी वर्मा की सेवा करती है। सेवक धर्म में वो हनुमान का मुकाबला करती है। अपनी सभी अच्छाइयों के बावजूद भक्तिन में कुछ बुराइयां भी हैं। भक्तिन लेखिका द्वारा रखे गए आसपास के पैसे उठाकर रसोई घर में भंडार घर की मटकी में डाल देती है। और कभी कोई पूछे कि ये तो गलत है कि मालकिन के पैसे उठाकर तुम भंडार घर की मटकी में डाल देती हो, तो उसका बड़ा तर्क है कि उसने पैसे कहीं इधर उधर फेंके तो नहीं, उसने संभाल के ही रखे हैं, घर में काम आएंगे। इसलिए वो अपनी इस गलत बात को भी बड़े तर्क से सिद्ध करती है कि उसने काम के लिए पैसे उठा के रखे हैं। दूसरी उसकी गलत आदतें हैं, उसकी बुराई ये है कि वो हर वीरवार को अपना सिर मुड़ा देती है, गंजा बन जाती है। एक स्त्री का गंजा होना, वो भी हर वीरवार को हफ्ते में एक दिन वो गंजा बन जाती है, अपना सिर मुड़ा देती है और अपने सिर को अपने पल्लू से ढक के रखती है। अब एक स्त्री का गंजा होना लेखिका महादेवी वर्मा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उन्हें बार बार टोकती हैं कि भाई भक्तिन तुम ऐसा मत किया करो, पर भक्तिन कहती है कि नहीं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। पढ़ी लिखी महादेवी वर्मा जब उससे पूछती हैं कि भाई कौन से शास्त्र में लिखा है, तो उसे शास्त्र तो नहीं पता, पर अपनी बात सिद्ध करने के लिए वो कहती है तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। अभी कौन से शास्त्र में लिखा है वो बता नहीं पाती, लेकिन ये मुंडाए सिद्ध यानी मुंडाए सिद्ध उसका मतलब है मुंडाए सिर, और इसीलिए उसे लगता है कि सिर को मुंडाना तीर्थ जाने के बराबर है। अपनी गलत बात को
अनुचित तर्क के साथ वो सिद्ध करने में माहिर है। महादेवी वर्मा के क्रोध से बच सके, महादेवी वर्मा के गुस्से से बच सके, इसलिए वो कभी कभी झूठ का सहारा भी लेती है और झूठ बोल देती है। भक्तिन पढ़ना नहीं चाहती। घर के सभी नौकरों को महादेवी वर्मा ये कहती हैं कि साइन करना कम से कम सीखो, कम से कम कुछ अक्षर, स्वर और व्यंजन पढ़ना सीखो, और तुम लोग साइन करोगे तभी तुम्हें तनख्वाह मिलेगी। पर भक्तिन बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहती, पढ़ने के नाम से डरती है और वो महादेवी वर्मा की इस बात को नहीं मानती। वो खुद बदलना नहीं चाहती, लेकिन वो चाहती है कि उसके तरीके से सभी बदलें। भक्तिन की अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी। लेखिका कभी कभी उस पर गुस्सा हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो लेखिका को छोड़कर जाना नहीं चाहती। इस पाठ में भक्तिन की कहानी के माध्यम से कुछ सामाजिक मुद्दे भी उठाए गए हैं। जैसे क्या बेटियों के पैदा होने पर समाज का जो व्यवहार भक्तिन की बेटियों के साथ हुआ, क्या होना क्या सही है? बेटियों और बेटियों में किसी तरह का भेद नहीं होना चाहिए, चाहे लड़के हों या लड़कियां। भक्तिन की जेठानियां जो उसको ताने मारती हैं, या सास उसको बेटी पैदा करने पे ताने मारती है, या बेटी पैदा होने के कारण वो घर में सबसे ज़्यादा काम करती है, उसकी इज्जत कम है, ये समाज की पुरानी परंपरा का प्रतीक है। आधुनिक समाज में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए और इस बदलाव और इस सोच का हमें विस्तार करना चाहिए। दूसरी बात, भक्तिन की लड़की नहीं चाहती उस लड़के से विवाह करना जो नशेड़ी है और तीतर लड़ाता है, आवारा है, लेकिन उस पर फिर भी समाज ज़बरदस्ती से पति थोप देता है। ये बहुत हद तक सही नहीं है और ये बताता है कि हमारे समाज में लड़कियों को इस बात का हक नहीं है। पुरानी परंपरा से ये चलता आया, अभी भी बहुत हद तक ये बातें मानी जाती हैं। हमारे समाज ने कभी लड़कियों को ये हक नहीं दिया कि वो अपने मनपसंद का वर चुन सकें। आधुनिक समाज में कुछ चीज़ें बदली हैं, पर हमारी ये पुरानी परंपराएं ने हमारे बेटियों को, हमारे घर की लड़कियों को बहुत सारे बंधनों में जकड़ के रखा। तो इस परंपरा के खिलाफ भी हमें जागरूक होना पड़ेगा। इस पाठ से हमें सीखने को मिलता है। भक्तिन पाठ एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, भक्तिन पाठ संस्मरणात्मक रेखा चित्र मतलब जिस तरह से कहानी लिखी जाती है, कविता लिखी जाती है, डायरी लिखी जाती है, उसी तरह से संस्मरण और रेखा चित्र लिखे जाते हैं। यानी कि किसी को याद करके जब हम हूबहू उसके शरीर का और उसके रहन सहन, उसके व्यक्तित्व का चित्रण करते हैं तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। इस पाठ में लेखिका महादेवी वर्मा ने भक्तिन जो उसकी सेविका है उसे याद करते हुए उसका हूबहू, उसके व्यक्तित्व का, उसके सेवक धर्म का चित्रण किया है। इसलिए यह एक संस्मरणात्मक लेखा चित्र है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे व्याख्यान से ये पाठ पूरा समझ आया होगा और इसके दिए गए प्रश्नों पर आप देखेंगे, यदि आप ध्यान से मेरे इस लेक्चर को सुना होगा आपने, तो इसके सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने अपने इस लेक्चर में दे दिए हैं। आप एक दो बार सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी इसमें समाहित हैं और मैं उम्मीद करूँगा कि आप उन प्रश्नों के उत्तर भी अपनी भाषा में लिखेंगे और यदि आपको फिर भी कोई समस्या है तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं।